दोस्तों जय श्री राम। मैं आपका अपना अमित। आज हम बात करेंगे एफडी फ़ैन या आईडी फ़ैन के आरपीएम कैसे निकालते हैं या किसी पंप के भी आरपीएम कैसे निकालते हैं। तो आरपीएम निकालने के साथ साथ आपको एक नई जानकारी और देने वाला हूं। जैसे कि आपको आरपीएम तो पता है, लेकिन कितने की पुली लगा कितने आरपीएम के लिए, तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो आरपीएम होता क्या है, पुली का साइज़ कैसे निकालते हैं, ड्राई पुली का साइज़ कैसे निकालते हैं। अगर आपको आरपीएम पता है तो फिर कितने आरपीएम के लिए कितने की पुली लगानी है, इन सब टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आरपीएम निकालना तो हर जगह आपको पता लग जाएगा, लेकिन पुली का साइज़ निकालना बहुत ही कम जगह पे मैंने देखा है, पता लग नहीं पाता है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरपीएम होता क्या है। आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कोई इक्विपमेंट 1 मिनट में कितने रोटेशन करेगा या कितने चक्कर लगाएगा, उसी को हम बोलते हैं आरपीएम। तो ये तो हो गया आपका आरपीएम। लेकिन आरपीएम निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्राइव किसको बोलते हैं, ड्रिवन किसको बोलते हैं। जब मोटर साइड की पुली रहती है उसको हम ड्राइव पुली बोलेंगे, और जो हमारे इक्विपमेंट या फैन पे लगी रहती है या पंप पे लगी रहती है उसको ड्रिवन पुली बोलते हैं। उसको घुमाने के लिए हम वी बेल्ट या बी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब करते हैं शुरू आरपीएम निकालना। तो अब ये देखिएगा, हमारे पास ये छोटे कैप्टिक प्लांट का एफडी फ़ैन है। तो इसमें जो मोटर के आरपीएम हैं वो दिए गए हैं 960 आरपीएम पे हमारा मोटर घूम रहा है। और जो मोटर के ऊपर ड्राइव पुली लगी हुई है तो वो 6 इंची की है, और ड्रिवन पुली हमारी 12 इंची की है। तो आरपीएम कैसे निकालते हैं, तो आरपीएम निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है N1D1 N2D2, मतलब N1 मोटर के आरपीएम और D1 मोटर पुली का साइज़, N2 तो हमें निकालना है, और D2 ड्राइवन पुली का साइज़। तो ये सब हमारा हो गया। तो इसको हमने फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा, जो हमारा आंसर आया वो आया है 720 आरपीएम। मतलब हमारा जो फ़ैन या ड्रिवन पुली जो घूमेगी वो 720 आरपीएम पे घूमेगी। अब आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हमें ड्रिवन पुली के आरपीएम का पता है 720 है, और ड्राइविंग पुली का साइज़ है 12 इंची, और मोटर के जो आरपीएम है वो है 960 आरपीएम पे मोटर हमारी घूमेगी। तो मोटर के ऊपर हम कितने इंची का पुली लगाएं, तो ये सब निकालने के लिए हम करते हैं शुरू। जैसे कि ये मोटर है के आरपीएम है हमारे N1 960, और मोटर के ऊपर जो पुली लगेगी वो निकालनी है, मतलब N2 720 और D2 12 इंची। तो हमारा जो आंसर निकल के आता हुआ है 9 इंची, मतलब मोटर पे हमारी 9 इंची की पुली लगाएंगे तब जाके हमारे 720 आरपीएम निकल पाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि मोटर के आरपीएम 960 है और ड्राइव पुली 9 इंची की है, और आपको सेट करना है कि ड्रिवन पुली कितने की लगाएं कि हमारे 720 आरपीएम निकल पाएँ। तो ये सब निकालने के लिए मोटर के आरपीएम आपके पास N1 आ गया 960, और D1 आ गया आपके पास 9 इंची, और आरपीएम है N2 वो है आपके पास 720 आरपीएम। तो अब इसका जो निकालना है उसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो फॉर्मूले में रखने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12 इंची, मतलब ड्राइविंग पुली हम लगाएंगे 12 इंची की, तब जाके हमारे पास इतने आरपीएम बन पाएंगे। तो 720 आरपीएम पर आपका फ़ैन या पंप रोटेशन करे तो उसके लिए आपको ड्रिवन पुली 12 इंची की लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि आरपीएम और पुली का साइज़ कैसे निकालते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अच्छी जानकारी और तक भी पहुंच पाए।